मुझे क्या पता नहीं है, बहुत सताया गया है तुम्हें। एक समय तुम जैसे तैसे करके वस्त्र तक घर पर अपने धारण कर पाते थे, सब पता है मुझे। तुम्हारे पाँव के चप्पल तक तुमसे छीने गए थे, सब मैं जानता हूँ। और तुम्हारा तो जो दुख झेलना था वो तुमने झेल ही लिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन अब तुम देखो, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था ना, अब देखो, अब मेरी चक्री घूम रही है, अब क्या होता है। मैं बस यही चाहूँगा ना कि ना तो तुम अब मेरे पास आकर ये कहो कि बाबा मैंने किसी को माफ़ कर दिया, और ना ही अब किसी की शिकायत करो। अब मैं चाहूँगा कि तुम केवल चुप रहो और मेरे भक्त बनकर, एक दर्शक बनकर मेरी लीलाओं को देखते जाओ। बस यही चाहूँगा मैं। तुम्हें ना कई जगह से, बड़े बड़े जगहों से तुम्हें बुलाया गया, तरह तरह के अवसर मिले। तुम्हें ये लगता है कि अरे मेरी क्या औकात, मुझे कौन रखेगा, मुझे कौन सुनेगा। पर आज मैं तुमसे कहता हूँ, आज बैठकर 2-3 जगह के फॉर्म भरो, और जहाँ जहाँ से बुलाया गया है वहाँ वहाँ जवाब दो। और देखो, 10 जगह में अगर 8 जगह भी मना किया जाएगा ना, तो 2 बहुत अच्छे जगह तुम्हारा चुनाव होगा। तुम्हारा किस्मत, तुम्हारा भाग्य बहुत तेज है, बहुत अच्छा है, बहुत सौभाग्य लेकर आए हो, क्योंकि मैं आया हूँ तुम्हारे साथ। तुम समझ नहीं रहे हो। तुम अगर बहुत मेरे ऊपर ध्यान कर लिए ना, बहुत ज़्यादा, कभी ढंग से, सही तरीके से, तो तुम्हें ये भी एहसास हो जाएगा कि तुम मुझसे कितने जन्मों से जुड़े हो और कब, कैसे, किस रूप में। तुम्हें शिरडी की भी वो चीज़ें दिख जाएंगी जो अभी बोलना उचित नहीं है, पर कभी उस हद तक बेहद प्रेम करना होगा तुम्हें और उतना ध्यान करना होगा। अभी जो व्यस्तता में थोड़ी देर मुझे याद कर पाते हो, वो मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन उतने थोड़े से में वो सब नहीं जान पाओगे। जो रहस्य है उसे अगर जानना है तो पूरा ही ध्यान, सब कुछ ही मेरे ऊपर कुछ वक्त के लिए लगाना होगा, तब होगा। अच्छा सुनो, किसी ने तुमसे पायल की जिद की है, पायल की मांग की है। तुम्हारे पास चांदी के पायल लेने के पैसे नहीं है तो क्या हुआ, बाजार जाकर कभी देखा है तुमने? तुम्हें कम से कम दामों में अलग अलग तरह के घुंघरू वाले पायल मिल जाएंगे। अरे तुमसे जितना हो पाए उतना ही करो, अपनी हैसियत में ही करो, पर करके तो देखो, ढूंढने तो जाओ। तुम जहाँ 1000 रुपए की चिंता कर रहे हो, तुम्हारा काम 100 रुपए में हो जाएगा, उतना ही सुंदर, उतना ही बढ़िया सब लगेगा। इसलिए तुम बस जाओ और ढूंढो। इस चिंता में मत रहो कि चांदी का इंतज़ाम कैसे होगा, क्या होगा। मेरे आशीर्वाद से सब हो जाएगा और बहुत बढ़िया होगा। और हाँ, आज मुझे तुम हनुमान चालीसा सुनाकर ही सोना, मैं सुनना चाहता हूँ। और हो सके ना तो अपने घर में किसी दिन और भी अपने लोगों को बुलाना और सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर पर ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा के पाठ हों। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और मैंने सुन ली है तुम्हारी बात, मुझे मालूम है तुम्हें क्या कुछ चाहिए। मैं हमेशा सुनता हूँ, और गुरुवार को तो तुम कुछ विशेष ही तरीके से मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारा प्रेम खींच लेता है मुझे, तो इसलिए सब सुन लिया है मैंने, अब याद कराने की ज़रूरत नहीं। सो जाओ, आयुष्मान भवा।